अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 6 की सिंटेक्स बुक बोर्ड है हमारा। और क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है सेट्स। अब सेट्स क्या है? सेट्स की डेफिनेशन है अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? वेल डिफाइंड वो जो वाज़ेह तौर सही तरह से बयान किया गया हो, एंड डिस्टेंस मतलब वो जैसे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी चीज़ जिस सेट मतलब जिस सेट में जो बात हो रही है वो डिस्टिंक्ट हो, यानी अलग अलग हो, चेंज हो, मुख्तलिफ हो। तो अब सेट की डेफिनेशन बनेगी, सेट उस कलेक्शन का नाम है, उस मजमूए का नाम है जो वेल डिफाइंड हो, वाज़ेह तौर बयान किया गया हो और वो मुख्तलिफ हो, यानी सेम कोई चीज़ ना हो, एक जैसा ना हो, अलग अलग हो। और सेट को डिस्कवर्ड किसने किया है? सेट को डिस्कवर्ड किया है जॉर्ज कैंटोर ने। सेट्स को डिस्कवर्ड किया है जॉर्ज कैंटोर ने। अब सेट्स की एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे वेल डिफाइंड हो। अब हमें कैसे पता चले कि कोई चीज़ वेल डिफाइंड कैसे हो सकती है और डिस्टेंस कैसे हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक मैं एग्जांपल लूँ, अब ये सेट होगा या नहीं होगा? ये सेट होगा क्योंकि इसके इस सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टेंस हैं, यानी अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है। जैसे 1 जो है वो भी रिपीट नहीं हो रहा, 2 भी रिपीट नहीं हो रहा, 3 भी रिपीट नहीं हो रहा एंड 4 भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या है? ये वेल डिफाइंड है, वाज़ेह तौर बयान किया गया है कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 से लेके 4 तक। अब ये वाज़ेह बयान किया गया है, किया हुआ है, तो हमें पता है कि ये सेट हो सकता है। अब देखें ये डिस्टिंक्ट है या नहीं है, तो ये डिस्टिंक्ट भी है। अब ये क्या है? ये सेट कहलाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ तो क्या ये सेट कहलाएगा? नहीं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी नहीं है और ये रिपीट है। इसमें क्या है? जो 1 है वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये डिस्टिंक्ट भी नहीं है। डिस्टिंक्ट अगर होता तो इसमें क्या होता? कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं होता। अब इसमें नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये वेल डिफाइंड भी नहीं है, डिस्टिंक्ट भी नहीं है, तो ये क्या हो? सेट नहीं होगा। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं, हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1। अब ये कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। अब हम सोचें, कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, जो सदर हैं, उनके नेम्स की कलेक्शन हो सकती है। तो देखें, अब हमारा पाकिस्तान जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ है, इंडिपेंडेंस हुआ है। तो अब वहीं से हम काउंट कर सकते हैं कि कितने प्रेसिडेंट गुजर चुके हैं। तो ये सेट होगा क्योंकि हम मालूम कर सकते हैं, ये वाज़ेह तौर बयान किया गया है, वेल डिफाइंड है कि पाकिस्तान के सदर का नाम, सदर जो जितने सदर्स हैं उनके नाम बताएं, तो वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है? वेल डिफाइंड है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ दी हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान। अब हॉकी की टीम्स जो है पाकिस्तान की, उनके कैप्टन के नाम हम मालूम कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये भी हम कर सकते हैं, कैप्टन्स के नाम। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 3 में, कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस। अब पसंदीदा डिशेस का मजमुआ हम कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी पसंद होती है, हर किसी का अपना टेस्ट होता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है।
तो ये जो है ये डिस्टिंक्ट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारी जो सेट की डेफिनेशन है उस पर पूरा नहीं उतर रहा। तो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पे। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। क्या हम हमारे क्लास में जो जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं, जिसे उनका कलेक्शन कर सकते हैं, उनका मजमूआ बना सकते हैं? तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का भी पता नहीं चल सकता क्लासेस में। नहीं, हम जाहिर से देख के या पढ़ाई में देख के इंटेलिजेंट स्टूडेंट का पता नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेलिजेंट कोई भी हो सकता है। नंबर 5, कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स। क्या हम ग्रेटर नंबर्स जितने भी हैं उनकी कलेक्शन बना सकते हैं, उनका सेट बना सकते हैं? तो ये भी नहीं होगा, सेट नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर क्लास, इन योर स्कूल। अब जो स्कूल में इंग्लिश के क्लास टीचर हैं उनका सेट बन सकता है या नहीं? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि अब एक ही स्कूल है, अपने स्कूल में हम काउंट कर सकते हैं, कलेक्शन हो सकती है इंग्लिश टीचर्स की। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 का नंबर 2 क्वेश्चन। अब नंबर 2 जो क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिलिंग द ब्लैंक्स ए इज इक्वल टू, जैसे इफ़ ए एक सेट है तो बी एक सेट है। अब इनमें अंदर ब्लैंक्स फिल करने हैं सिंबल को देखकर। अब इन सिंबल्स की मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, मैं बताती हूँ आपको कि अब ये वाली जो सिंबल है इसका नाम क्या है? इसका नाम है बिलोंग्स टू, और इसका नाम है नॉट बिलोंग्स टू। अब ये दो सिंबल हैं, ये याद रखनी है। बिलोंग्स टू की सिंबल कौन सी है और नॉट बिलोंग्स टू की सिंबल क्या है? तो अब ये जहन में रख के हम आगे वाली ये जो फिल है ये हम फिल करेंगे, इनको जैसे जो ब्लैंक्स है उनको फिल करेंगे। अब इसमें है कि ए एक सेट है, जो इसके एलिमेंट हैं 5, 6, 7, 8, और दूसरा सेट है सेट बी जिसके एलिमेंट है ए, बी, सी, डी। अब इन दोनों सेट को देख के इनकी सिंबल के हिसाब से हम ये फिल जो है, ये ब्लैंक्स जो है वो फिल करेंगे। अब हम देखेंगे नंबर 1 में देखें तो 5-A। अब हम इनमें से कोई भी एक जो है वो सिंबल लगाएंगे। अब हम पहले देखें इसको देखेंगे। अब 5 बिलोंग्स टू ए होगा या नॉट बिलोंग्स टू ए होगा? अगर 5 जो है वो ए का एलिमेंट है तो हम उस पे फिल पे यहाँ पे लिखेंगे कि 5 बिलोंग्स टू ए। अगर 5 जो है वो ए सेट का नहीं है, ए सेट से बिलोंग्स नहीं रखता, तो हम इस फिल में लिखेंगे 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो चलिए हम देखते हैं सेट पे। सेट में देखते हैं कि 5 किस में है। तो 5 फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है सेट ए में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स रखता है ए से, 5 ताल्लुक़ रखता है ए से। अब नंबर 2 में देखें 9-A। अब 9 बिलोंग्स रखता है ए से या नहीं? अब हम देखें नहीं, 9 बिलोंग्स नहीं रखता ए से और ना ही बी से, तो हम यहाँ पे सिंबल लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू, कि 9 जो है वो बिलोंग्स नहीं रखता ए से। अब नंबर 3 M-A। एम बिलोंग्स रखता है ए से या नहीं? तो हम सेट ए में देखेंगे नहीं, सेट ए में एम नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसी तरह नंबर 4 पे आएंगे C-B।
सी बिलोंग्स रखता है ए से या नहीं बिलोंग्स रखता? तो सेट में देखें, सेट बी में सी आता है, तो सी बिलोंग्स टू सेट बी। अब इसी तरह नीचे नेक्स्ट आएंगे नंबर 5 में, बी डैश बी, क्या बी सेट बी से बिलोंग्स रखता है या नहीं? तो बी रखता है। हम यहाँ पे लिखेंगे बी बिलोंग्स टू सेट बी। नंबर 6, 7 डैश बी, क्या 7 बिलोंग्स रखता है या नहीं रखता बी से? तो 7 बिलोंग्स नहीं रखता बी सेट में। इसी तरह ऐसे ही होंगे, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू की जो सिंबल है वही हमें जहन में रखनी है, अपने माइंड में फिट कर लेनी है। अब जैसे हम इस सिंबल को देख के पहचान जाए कि ये बिलोंग्स टू की सिंबल है और ये जो है वो नॉट बिलोंग्स टू की सिंबल है। इसी तरह सारे फिल कंप्लीट हो गए।